वेपन्स मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पेंसिल्वेनिया के मेब्रुक शहर के एलिमेंट्री स्कूल को। एक टीचर जिसका नाम जस्टिन कैंडी होता है, वो हर दिन की तरह अपने क्लासरूम में जाती है। तो उसकी क्लासरूम में सिर्फ एक ही बच्चा बैठा होता है जिसका नाम एलेक्स लिली होता है और बाकी कोई भी बच्चे नहीं होते, क्योंकि एक ही क्लास के 17 बच्चे पिछली रात 2:17 पर एक साथ अपने घर से बाहर निकले और एक ही दिशा में भागकर कहीं गायब हो गए थे। केवल एलेक्स ही एकमात्र बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ था। स्कूल के सारे टीचर्स और उन बच्चों के पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि बच्चे आखिर चले कहाँ गए। पुलिस की जांच में पता चला कि सारे बच्चे एक ही समय पर घर से निकल गए थे, क्योंकि सभी बच्चों के घर के अलार्म बजे थे और दरवाजे की सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन कैमरा में सिर्फ बच्चे अंधेरे में कहीं जाते नजर आए, बाकी कुछ नहीं मिला। पुलिस ने क्लासरूम के उस एक बच्चे एलेक्स से बहुत पूछताछ की, उसके दोस्तों ने ऐसा क्यों किया, पर एलेक्स का जवाब था कि वो कुछ भी नहीं जानता। पुलिस उस क्लास की क्लास टीचर जस्टिन कैंडी से भी पूछताछ करती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। इस घटना की जाँच के लिए स्कूल को पूरे 1 महीने तक बंद रखा जाता है, लेकिन बाद में दूसरे बच्चों के लिए स्कूल वापस शुरू कर देते हैं। लेकिन स्कूल वापस शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, जहां सारे टीचर्स, पेरेंट्स और काउंसिलर्स भी आए होते हैं। इस मीटिंग में एक बच्चे के पिता स्कूल पर सवाल उठाते हैं कि ये सिर्फ उसी कक्षा के बच्चों के साथ ही क्यों हुआ और हमें उस कक्षा के क्लास टीचर जस्टिन कैंडी से बात करने हैं। फिर जस्टिन कैंडी स्टेज पर जाती है और सभी को बताती है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं भी हैरान हूँ कि ये सब कैसे हुआ। सारे गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स जस्टिन पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, पर स्कूल के प्रिंसिपल जस्टिन की साइड लेके बोलते हैं कि इस सब में हमारे टीचर जस्टिन का कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिर वो जस्टिन को सारे पेरेंट्स से बचाते हुए उसकी कार तक छोड़ने जाते हैं। वो जस्टिन को बताते हैं कि आप सीधे अपने घर जाइए। इसके बाद जस्टिन एक बियर शॉप में जाती है और वहाँ से शराब लेती है। तभी उसे कॉल आता है जिस पर उसे धमकी मिलती है कि आज रात अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो बहुत डर जाती है और सीधे अपने घर चली जाती है। फिर कोई उसके घर का दरवाजा बजाता है, पर जब वो चेक करती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी वो देखती है कि किसी ने उसकी कार पर लाल कलर से विच यानी चुड़ैल लिखा होता है। अगली सुबह वो गाड़ी साफ करने की कोशिश करती है। फिर वो स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर मिलती है। प्रिंसिपल उसे सलाह देते हैं कि आप फिलहाल के लिए स्कूल से दूर रहिए। फिर जस्टिन एलेक्स के बारे में पूछती है और बोलती है कि मैं एलेक्स से बात करना चाहती हूँ, पर प्रिंसिपल उसे साफ मना कर देते हैं और बताते हैं कि प्रेस और पुलिस दोनों ने एलेक्स और उसके परिवार से बहुत पूछताछ की है और उसके घर पर तलाशी भी ली है, जिसके वजह से वो सदमे में है। और फिर वो स्कूल से बाहर चली आती है और अपनी कार में बैठकर रोती है। तभी उसे एलेक्स भी दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं जस्टिन के कार पर जो लिखा होता है उसके लिए पुलिस जांच के लिए आई होती है। वो पुलिस को बताती है कि मुझे एक धमकी भरा कॉल भी आया था। तभी रास्ते के दूसरी तरफ जस्टिन अपने दोस्त पॉल मॉर्गन, जो कि एक पुलिस है, उसे हाथ हिलाकर हाय बोलती है। फिर हम देखते हैं कि जस्टिन एक बार में बैठी होती है जहाँ उसे मिलने उसका दोस्त पॉल मॉर्गन आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह पॉल और जस्टिन कार से कहीं जा रहे होते हैं। जस्टिन 17 बच्चों के लापता होने के बारे में बात कर रही होती है। पॉल उसे बोलता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, पुलिस सब संभाल लेगी। फिर पॉल कार से उतर जाता है। यहाँ जस्टिन एलेक्स पर नजर रख रही होती है। वो उसके घर तक उसका पीछा करती है और फिर उसके घर की बेल बजाती है और आवाज लगाती है, पर कोई भी जवाब नहीं आता। वो देखती है कि उसके घर की खिड़कियों को अखबार से कवर किया होता है। वो घर के पीछे की तरफ जाती है और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करती है, पर उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। फिर बाद में अचानक से 2 लोग दिखाई देते हैं। जस्टिन डर जाती है। फिर जस्टिन कार में किसी को कॉल करके बता रही होती है कि एलेक्स के घर में कुछ अजीब लग रहा है। फिर वो अपने घर आती है और रात को अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसे एक अजीब सपना दिखाई देता है, जिसमें वो स्कूल में अपनी क्लासरूम में जाती है, जहाँ वो सारे गायब हुए बच्चे बेंच पर सिर रखकर बैठे होते हैं। तभी लास्ट बेंच पर बैठा एलेक्स सिर ऊपर उठाता है। वो बहुत भयानक दिख रहा होता है। तभी जस्टिन घबरा कर जाग जाती है और अपने कमरे के बाहर देख रही होती है। फिर वो लेट जाती है। तभी उसे सीलिंग पर कोई दिखाई देता है। वो जोर से चीखने लगती है और घबरा जाती है। फिर अगली सुबह जस्टिन एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, पर एलेक्स उससे भागता है और उसे बोलता है कि मेरा पीछा मत करो, और वहाँ से चला जाता है। जस्टिन फिर से एलेक्स के घर का दरवाजा खटखटाती है, पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो एलेक्स के घर से कुछ ही दूर अपने कार में बैठकर उसके घर पर नजर रख रही होती है। रात को वो कार में ही सो जाती है, पर तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है और एलेक्स की माँ अजीब तरीके से हाथों में कैंची लेकर जस्टिन की कार की तरफ आती है। वो जस्टिन के कार के अंदर आती है और उसके कुछ बाल काटती है।
और वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी आर्चर की तरफ की दिखाई जाती है। आर्चर का बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ होता है। वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है जिसमें उसका बेटा घर का दरवाजा खोलकर भागते हुए कहीं चला गया होता है। अगली सुबह आर्चर कार में बैठकर अपने काम पर आता है। अपनी कार में कलर के 2 डब्बे रखता है और फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन चला आता है। वो अपने बच्चे के गायब होने पर पूछताछ करता है और बात करता है। पुलिस वाला उसे बताता है कि हम जांच कर रहे हैं। आर्चर बताता है कि आपने जस्टिन, जो कि बच्चों की टीचर है, उससे बात की। मुझे लगता है इन सभी के पीछे उसी का हाथ है। पुलिस वाला बोलता है कि मुझे उसके खिलाफ ऐसा कुछ भी सुराग नहीं मिला जिससे जस्टिन का कोई हाथ हो। फिर हमें आर्चर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो स्कूल मीटिंग के बाद जस्टिन का पीछा करता है। फिर हमें पता चलता है कि वो धमकी वाला कॉल आर्चर ने ही किया था और उसके कार पर भी विच उसी ने लिखा था। फिर कहानी प्रेजेंट समय पर आती है जहाँ आर्चर अपने घर में फिर वही सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और फिर सो जाता है, जिसमें सपने में वो गायब हुई रात में पहुंचता है और अपने आप को सोते हुए पाता है। वो अपने बच्चे मैथ्यू का नाम पुकारते हुए कमरे के बाहर जाता है और देखता है तो घर का दरवाजा खुला होता है और मैथ्यू कहीं भागकर जा रहा होता है। आर्चर उसका पीछा करते हुए एक घर के बाहर पहुंचता है और फिर उसे उस घर के ऊपर बहुत बड़ी बंदूक दिखाई देती है जिसमें 2:17 का टाइम दिखाई देता है। फिर वो उस घर के अंदर जाता है जहाँ उसे घर के एक कमरे के अंदर मैथ्यू बेड पर सोते हुए दिखाई देता है, पर मैथ्यू उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर अचानक उसे वही अजीब इंसान दिखाई देता है जो कि जस्टिन को अपने सीलिंग पर दिखाई दिया था। मैथ्यू घबरा कर जाग जाता है। फिर अगली सुबह वो अपने अपार्टमेंट के इलाके के नक्शे पर जांच कर रहा होता है। वो अपने घर की ओर से मैथ्यू जिस दिशा में भागा था उस दिशा की ओर एक सीधी लाइन खींचता है और फिर वो दूसरे गायब हुए बच्चे के घर जाता है और सीसीटीवी के मदद से देखता है कि वो किस दिशा में भागा था। फिर वो नक्शे पर उस बच्चे के घर से उस दिशा तक लाइन खींचता है। वो दोनों लाइनें एक ही जगह मिलती है। वो उस जगह पर गोल बना देता है और जांच करना शुरू करता है। तभी जाते वक्त उसे जस्टिन की कार पेट्रोल पंप की ओर जाती दिखाई देती है। वो जस्टिन से बात करने के लिए वहाँ जाता है, पर जस्टिन बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तभी पीछे से स्कूल के प्रिंसिपल भयानक रूप में जस्टिन की ओर भागते हुए आते हैं और उसके ऊपर छलांग लगाकर उसका गला घुटना शुरू करते हैं, पर आर्चर उसे बचाता है। फिर प्रिंसिपल आर्चर का गला घुटना शुरू करता है। इसके बाद कहानी पुलिस ऑफिसर पॉल के फ्लैशबैक पर जाती है। वो अपनी ड्यूटी करते हुए शहर की पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तभी उसे एक लड़का एक घर के अंदर झांकते नजर आता है। वो उसका पीछा करते हुए उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है कि अगर वापस इस इलाके में दिखाई दिए तो जेल में जाओगे। फिर कार में पॉल को अपने मोबाइल पर जस्टिन का मैसेज आता है। वो जस्टिन को मिलने बार में पहुंचता है जो हमने पहले देखा था। फिर पॉल अपनी ड्यूटी पर होता है। तभी उसे वही लड़का पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई देता है जो उस दिन घर में झांक रहा था, जिसका नाम जेम्स होता है। पॉल उसका पीछा करता है। फिर कहानी जेम्स के फ्लैशबैक में जाती है जब वो एक टेंट के अंदर कुछ बना रहा होता है। उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है जिसके लिए वो चोरी करता है। वो एक कार से एक बैग चुराता है जिसमें उसे एक टैब और हेडफोन्स मिलते हैं। वो उसे बेचने एक शॉप में जाता है, पर शॉप का मालिक उसे बोलता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। वो उस शॉप से बाहर निकलकर जा रहा होता है। वो एक घर के अंदर झांक रहा होता है जब इंस्पेक्टर पॉल उसे पकड़ता है और छोड़ देता है, जो हमने पहले भी देखा था। उसके बाद वो वहाँ से चलते हुए एलेक्स के घर की ओर आता है। वो चोरी करने के लिए घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक होते हैं। फिर वो घर के 2nd फ्लोर की खिड़की से घर के अंदर घुसता है और घर में चोरी करना शुरू करता है। वो घर के हॉल में कुछ देख रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे एलेक्स के माता पिता दिखाई देते हैं, पर वो चुप होते हैं। वो उनके पास जाकर चेक करता है, पर फिर भी वो चुप होते हैं। फिर वो घर का सामान इकट्ठा करना शुरू करता है। वो घर के बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है जहाँ उसे वो 17 बच्चे दिखाई देते हैं। तो वो घबरा जाता है और भागना शुरू करता है। तभी एलेक्स के माता पिता उसकी तरफ भागते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर वो जल्दी से दरवाजा खोलकर चुराए हुए सामान के साथ बाहर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स चुराया हुआ सामान बेचने के लिए फिर से उस शॉप में जाता है जहाँ उसे उन 17 बच्चों के बारे में एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है जो भी इन बच्चों के बारे में जानकारी देगा उसे $50,000 का इनाम दिया जाएगा। जेम्स को पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके उन बच्चों की जानकारी के बारे में बताता है, पर वो बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आऊंगा, बाहर ही खड़ा रहूंगा। फिर कहानी वहाँ पहुँचती है जहाँ पॉल उसे देखता है और उसका पीछा करता है, जहाँ कहानी प्रेजेंट समय पर आती है। जेम्स पॉल से भागते हुए जंगल में अपने टेंट के पास भाग रहा होता है। तभी उसे वो अजीब दिखने वाला इंसान दिखाई देता है, जिससे डर कर भागते हुए वो अपने टेंट के अंदर जाता है और दरवाजे की चेन लगा देता है। तभी कोई उसे टेंट के बाहर महसूस होता है। वो घबरा कर बगल में रखी सुइयां उठाता है। तभी टेंट का दरवाजा कोई खोलता है। जेम्स उस सुइयों से हमला करता है। तब हमें पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर पॉल होते हैं।
पॉल उसके ऊपर बंदूक तानता है। तभी जेम्स उसे बताता है कि मुझे उन 17 बच्चों के बारे में बताना है और बोलता है कि मुझे पता है कि वो बच्चे कहाँ है। पॉल उसे बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी जेम्स बोलता है कि मैंने उन्हें एक घर के बेसमेंट में देखा है। पॉल बोलता है तुम किस घर के बारे में बात कर रहे हो। जेम्स बोलता है कि मैं तुम्हें वो घर दिखा सकता हूँ, यही पास में है। फिर पॉल उसे पुलिस कार में बिठाकर उस घर की तरफ जाता है। वो उसे एलेक्स के घर के तरफ ले जाता है। पॉल उसे गाड़ी में ही बिठाकर खुद घर की तरफ जाता है और बेल बजाता है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और वो घर के अंदर चला जाता है। जेम्स गाड़ी में ही बैठा होता है। वो उसका इंतजार करता है पर वो बाहर नहीं आता। रात हो जाती है पर पॉल अभी भी बाहर नहीं आया होता। जेम्स परेशान होता है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और पॉल घर से बाहर आता है और कार की तरफ चलते हुए आता है। वो कार का दरवाजा खोलता है और जेम्स को खींचते हुए बाहर निकालता है और घर की तरफ घसीटते हुए ले जाता है। फिर कहानी मार्कस जो कि स्कूल का प्रिंसिपल है उसके फ्लैशबैक पर शिफ्ट होती है। वो स्कूल में अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसे मिलने एलेक्स की आंटी ग्लैडियस आती है। वो उनसे बात करता है और पूछता है कि मुझे एलेक्स के माता पिता से मिलना है। एलेक्स की आंटी ग्लैडियस प्रिंसिपल को बताती है कि एलेक्स के माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आई हूँ। पर प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं एलेक्स के माता पिता से ही मिलना चाहता हूँ। फिर ग्लैडियस वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी प्रिंसिपल के घर पर शिफ्ट होती है जहाँ वो और उसका एक दोस्त कॉफी पी रहे होते हैं। तभी घर की बेल बजती है। वो दरवाजा खुलता है तो वहाँ एलेक्स की आंटी ग्लैडियस आई होती है और बोलती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और वो घर के अंदर आती है और पीने के लिए पानी मांगती है और बोलती है कि मुझे पानी बोल में देना, मुझे बोल में ही पानी पीने की आदत है। प्रिंसिपल उसे बोल में पानी देते हैं। वो पानी को टेबल पर रखती है। प्रिंसिपल और उसका दोस्त वही खड़े होते हैं। ग्लैडियस अपने बैग से एक लकड़ी निकालती है जिस पर कांटे होते हैं। वो प्रिंसिपल के ऑफिस से लिया हुआ एक रिबिन उस पर लपेटना शुरू करती है। प्रिंसिपल उसे बोलते है कि ये मेरा ही रिबिन है ना। तो ग्लैडियस बोलती है हाँ और फिर उस लकड़ी के जरिए अपने हाथ को कट करती है जिसकी वजह से खून निकलता है। वो खून को लकड़ी के ऊपर लगाती है। प्रिंसिपल उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो अपने दोस्त को फर्स्ट एड किट लाने बोलता है पर ग्लैडियस उसे रोकती है और एक कपड़ा मांगती है। प्रिंसिपल का दोस्त एक कपड़ा लेकर उसे देने जाता है। तभी ग्लैडियस उसके बाल कैंची से काट लेती है। प्रिंसिपल और उसका दोस्त घबरा जाते हैं और वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं। तभी ग्लैडियस बैग में से एक बेल निकालकर बजाती है जिसकी वजह से प्रिंसिपल अपने होश में नहीं रहता। फिर वो प्रिंसिपल के दोस्त का बाल लकड़ी पर लपेटती है और लकड़ी को तोड़ देती है। फिर प्रिंसिपल अपने दोस्त के ऊपर हमला करता है और उसका गला दबाता है। प्रिंसिपल के मुंह से काले कलर की उल्टी निकलती है जो कि उसके दोस्त के मुंह पर गिरती है। फिर वो अपने सिर को जोर से अपने दोस्त ऊपर पीटना शुरू करता है जिससे उसके दोस्त की वही मौत हो जाती है। प्रिंसिपल का चेहरा भी भयानक दिखने लगता है। फिर ग्लैडियस लकड़ी को पानी में डालती है और प्रिंसिपल शांत खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने बैग से जस्टिन जो कि एलेक्स की टीचर है उसका बाल लकड़ी पर लपेटती है और लकड़ी को तोड़ती है। फिर प्रिंसिपल भागते हुए जस्टिन की तरफ जाता है जो कि हमने पहले देखा था जब जस्टिन और आर्चर पेट्रोल पंप पर होते हैं। वो जस्टिन का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है। जस्टिन कार में बैठकर निकलती है। प्रिंसिपल उसका पीछा करता है। आर्चर भी अपनी कार से उन दोनों का पीछा करता है। तभी एक दूसरी कार आती है और प्रिंसिपल को उड़ा देती है। प्रिंसिपल की वही मौत हो जाती है। फिर जस्टिन और आर्चर बात कर रहे होते हैं। जस्टिन बोलती है कि मैंने लास्ट टाइम प्रिंसिपल से बात की थी तब सब ठीक था। मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। आर्चर बोलता है कि प्रिंसिपल जिस तरह से दौड़ रहा था वो मैंने पहले भी देखा था। वो उसे अपनी कार में मैप दिखाते हुए बताता है कि वो बिल्कुल उन बच्चों की तरह दौड़ रहा था, बिल्कुल उसी पोस्टर में। वो जस्टिन को बताता है कि मैंने मैथ्यू और एक दूसरे गायब हुए बच्चे के वीडियो के मुताबिक ये लाइन खींची है और वो लाइन इस जगह मिलती है। तभी जस्टिन बोलती है कि ये तो एलेक्स का घर है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब ये सब शुरू हुआ था और बच्चे कैसे गायब हुए थे। हम देखते हैं कि एलेक्स अपने पिता के साथ स्कूल से घर जा रहा होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी आंटी ग्लैडियस की तबीयत बहुत खराब है इसलिए वो हमारे साथ रहने आ रही है क्योंकि उसका हमारे सिवाय कोई नहीं है। वो अपने घर पहुंचते हैं। उसकी मम्मी भी उसे बताती है कि आंटी आने वाली है। फिर रात को एलेक्स अपने रूम में सो रहा होता है। वो खिड़की से देखता है तो ग्लैडियस आई होती है। फिर सुबह वो रूम से बाहर आता है। उसके मम्मी पापा ग्लैडियस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत बुरी हालत में है। फिर एलेक्स अपने मम्मी से खाना मांगता है। वो उसे बोलती है किचन से खाना ले लो और आवाज मत करना क्योंकि आंटी ग्लैडियस सो रही है। फिर एलेक्स ग्लैडियस के कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है। उसकी वीक टेबल पर होती है और कमरे में एक पौधा होता है जिसमें कांटे होते हैं। एलेक्स को ग्लैडियस दिखती है। वो बहुत बुरी दिख रही होती है। एलेक्स घबरा कर दरवाजा बंद करता है। फिर एलेक्स के पिता एलेक्स को स्कूल में छोड़ते हैं। एलेक्स स्कूल के छूटने के बाद बाहर आता है तो उसे उसके पिता नहीं दिखते। फिर वो चलते हुए अपने घर जाता है। वो अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसके माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और फिर आंटी ग्लैडियस आती है। एलेक्स आंटी से पूछता है कि मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ है। वो बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। एलेक्स घबरा जाता है। वो अपने पापा के मुंह पर पानी
मारता है, फिर भी उसके पापा कुछ रिएक्ट नहीं करते। आंटी ग्लैडियस उसे डांट कर कमरे में भेजती है। वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर दूसरी सुबह वो उठता है और नीचे हॉल में आता है तो देखता है कि उसके माता पिता अभी भी वही बैठे हुए होते हैं और ग्लैडियस भी वही बैठी होती है। वो एलेक्स को बैठने बोलती है। एलेक्स बैठता है। ग्लैडियस एलेक्स को बोलती है कि मुझे पहले वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं यहाँ हूँ और अपने पेरेंट्स के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताओगे। फिर ग्लैडियस लकड़ी के कांटे से उंगली से खून निकालती है और लकड़ी पर घिसती है और तोड़ देती है। जैसे ही वो ये करती है, एलेक्स के माता पिता कांटे वाले चम्मच को उठाते हैं और अपने मुंह पर चुबाना शुरू करते हैं। ये देखकर एलेक्स डर जाता है और अपने मम्मी पापा को रोकने जाता है। तभी ग्लैडियस वो लकड़ी पानी के बोल में डालती है और एलेक्स के मम्मी पापा रुक जाते हैं। एलेक्स डर कर बैठ जाता है। वो उसे धमकाती है कि मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे माता पिता मारे जाएंगे। एलेक्स उसे वादा करता है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर एलेक्स स्कूल जाता है और फिर वापस आता है। अभी भी उसके मम्मी पापा वही बैठे होते हैं। वो ऊपर ग्लैडियस के कमरे में जाता है तो वो कुछ काला जादू कर रही होती है। वो एक चुड़ैल होती है। वो एलेक्स को बताती है कि तुम्हें अपने माता पिता को खाना खिलाना होगा। एलेक्स अपने मम्मी पापा को खाना खिलाता है। फिर हम देखते हैं एलेक्स रोज स्कूल जाता है और फिर वापस लौटते समय पैकेज फूड लेता है और अब घर वापस आता है, अपने माता पिता को खाना खिलाता है और फिर वो ग्लैडियस के कमरे में जाता है। वो देखता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो बहुत बुरी दिख रही होती है। वो एलेक्स को बोलती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे ठीक कर देंगे पर वो काम नहीं कर रहा है। एलेक्स उसे हॉस्पिटल जाने को कहता है। वो बोलती है कि हॉस्पिटल मुझे ठीक नहीं कर सकता पर तुम मुझे ठीक कर सकते हो। वो उसे बोलती है कि स्कूल में जाकर अपने क्लास के सभी बच्चों के एक एक सामान लेकर आना, फिर मैं ठीक हो सकती हूँ। एलेक्स उसे बोलता है कि क्या आप ठीक हो जाएंगे तो वापस चली जाएंगी और मेरे मम्मी पापा भी ठीक हो जाएंगे? तो वो हाँ बोलती है। एलेक्स दूसरे दिन स्कूल जाता है और सब बच्चे जब खेल रहे होते हैं तब वो क्लासरूम में जाता है और सभी बच्चों के बास्केट पर लगाए उनके नाम के स्टिकर ले लेता है। तभी जस्टिन जो कि उनकी टीचर है वो वहाँ आती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना एलेक्स? एलेक्स बोलता है मैं ठीक हूँ और फिर वो घर चला जाता है और वो सारे स्टिकर ग्लैडियस को दे देता है। रात को ग्लैडियस एक टेबल के पास खड़ी होती है। टेबल पर बहुत सारे कैंडल्स लगे होते हैं और उसके ऊपर एक पानी से भरा बोल होता है। वो सारे स्टिकर्स फाड़ कर डाल रही होती है। तभी एलेक्स वहाँ आता है। वो उस पानी के बोल में कुछ करती है और थूक देती है और फिर आग लगाती है और बेल बजाती है। घड़ी में तब रात के 2:17 हो रहे होते हैं। वो दोनों घर के दरवाजे में आते हैं तो देखते हैं कि सारे बच्चे अजीब तरह से दौड़ते हुए एक साथ एलेक्स के घर पहुँचते हैं। एलेक्स ये देख कर डर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एलेक्स और उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं और उसके घर की तलाशी लेने पुलिस आने वाले होते हैं। ग्लैडियस रात को एलेक्स को बताती है कि हमें घर को साफ करके तैयार रहना होगा क्योंकि पुलिस तलाशी करने आएगी। एलेक्स पूरा घर साफ करता है। ग्लैडियस सारे बच्चों को घर से बाहर जाने की कमांड देती है। सभी बच्चे घर से बाहर जाते हैं। अगले दिन पुलिस के 2 लोग आते हैं और तलाशी लेते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। एलेक्स रोज अपने मम्मी पापा और अपने क्लास के सारे बच्चों को खाना खिलाता है। ऐसा रोज चलता है। फिर कहानी प्रेजेंट समय पर आती है। एलेक्स पैकेज फूड लेकर घर आता है। उसे अपने घर के बाहर पुलिस की कार दिखाई देती है। वो घर में जाता है तो पॉल पुतले की तरह खड़ा होता है और जेम्स भी वही होता है। वो घबरा कर ऊपर जाता है। ग्लैडियस उसे बोलती है कि अपना सामान पैक करो, हम कल यहाँ से निकल रहे हैं और बोलती है कि नमक के ऊपर पैर मत रखना और कमरे में चली जाती है। कमरे के बाहर एलेक्स के माता पिता खड़े होते हैं। एलेक्स अपने कमरे में होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर कार में जस्टिन और आर्चर बैठकर एलेक्स के घर की ओर देख रहे होते हैं। तभी घर का दरवाजा खुलता है और बाहर पॉल आता है और उन्हें इशारे से बुलाता है। वो दोनों घर में आते हैं। जस्टिन जैसे ही नमक से बनी लकीर पर पैर रखती है, पॉल और जेम्स दोनों हमला कर देते हैं। यहाँ ऊपर एलेक्स भी ग्लैडियस के रूम के बाहर की नमक के ऊपर पैर रखता है, वैसे ही उसके माता पिता उस पर हमला करते हैं। यहाँ नीचे जस्टिन और आर्चर पर पॉल और जेम्स ने हमला किया होता है। आर्चर जेम्स को मारता है। पॉल जस्टिन के पीछे भागता है और जस्टिन का गला पकड़ता है। जस्टिन उसके कमर पर लगी गन लेती है और उसके सिर पर शूट करके उसे मार देती है। यह आर्चर के पीछे जेम्स होता है। वो उसे उठाकर फेंकता है और लड़ते लड़ते बेसमेंट के दरवाजे से अंदर पहुंचता है। आर्चर को वहाँ सभी बच्चे दिखाई देते हैं। जेम्स आर्चर का गला घोट रहा होता है। तभी जस्टिन वहाँ आती है और जेम्स के सिर पर गोली मार देती है। वो अपने बेटे को ढूंढने अंदर बेसमेंट में जाता है। जस्टिन किचन में जाती है जहाँ उसका दोस्त मरा होता है। तभी आर्चर पीछे से आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वहाँ ग्लैडियस भी होती है। यहाँ ऊपर एलेक्स के पीछे उसके माता पिता पड़े होते हैं। एलेक्स डर कर भागते हुए ग्लैडियस के रूम में घुसता है। उसके माता पिता दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। एलेक्स वहाँ से एक लकड़ी और ग्लैडियस की विग लेकर बाथरूम के अंदर जाता है। बाहर उसके माता पिता दरवाजा पीट रहे होते हैं। एलेक्स उस कांटे की लकड़ी से अपनी उंगली से खून निकालता है और उस पर घिसता है और विग से बाल निकालकर लकड़ी पर लपेटकर तोड़ देता है। तभी सारे बच्चे दौड़कर ग्लैडियस के पीछे लगते हैं। ग्लैडियस भागकर घर से बाहर जाती है। सारे बच्चे उसके पीछे जाते हैं और उस पर
हमला करते हैं। वो नीचे गिर जाती है। सारे बच्चे मिलकर उसे मार डालते हैं और वही स्तब्ध खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ग्लैडियस मारी जाती है, एलेक्स के माता पिता और आर्चर शांत हो जाता है। आर्चर होश में आता है और अपने बेटे को ढूंढने जाता है। जहाँ एलेक्स अपने माता पिता को गले लगाकर बैठा होता है, जस्टिन वही खड़ी होती है। आर्चर को सारे बच्चे खून से सने हुए दिखाई देते हैं। वो अपने बेटे को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिल्म के अंत में हमें बताया जाता है कि एलेक्स अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है और बच्चे भी धीरे धीरे करके ठीक हो रहे होते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वेपन्स मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल नई पुरानी फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।